क्या हाल है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, हमारा जो चैनल है वो लैपटॉप सेंट्रिक है। हमारे चैनल पे लैपटॉप्स के रिव्यू आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और लैपटॉप वाला कंटेंट सबसे ज़्यादा मिलता है। तो अभी तक बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप रिव्यू करने के बाद मेरे मन में आया कि एक बहुत प्रीमियम लैपटॉप रिव्यू करा जाए, जो कि प्रोफेशनल्स के लिए हो, बिजनेस पर्सन के लिए हो, जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पोर्टेबिलिटी प्रेफर करनी रहती है, उन लोगों के लिए एक ऐसा लैपटॉप हो जो एकदम मज़ा आ जाए जिस लैपटॉप को फील करके। तो ये जो लैपटॉप है दोस्तों, ये 14 इंच के फॉर्म फैक्टर में बहुत ही जानदार, बहुत ही पावरफुल लैपटॉप है। इसके अंदर जो हार्डवेयर लगा हुआ है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। इसके अंदर जो डिस्प्ले लगी हुई है वो है 2.8 के डिस्प्ले, 2.8 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज। और इसी के साथ साथ ये जो डिस्प्ले है ये एक ओलेड पैनल है, और ये जो ओलेड पैनल है ये आता है मल्टी टच सपोर्ट के साथ, तो टच स्क्रीन की सपोर्ट भी इसमें आपको मिलती है। तो अगर आपको भी लैपटॉप का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो लास्ट तक देखना चाहिए आपको इस वीडियो को, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो लैपटॉप है कमाल के फीचर्स के साथ आता है। लेना ना लेना इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये आपको देखना चाहिए बिकॉज यू विल लव इट। तो अनबॉक्सिंग करी जाए उससे पहले हो जाए हमारा इंट्रो। हाय, दिस इज अरुण एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल ड्रॉप्स। अगर आप नए हैं चैनल पे, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पर मिलते रहे, क्योंकि फ्यूचर में भी इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आपको किसी तरह का कोई इशू आ रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, जस्ट आप नीचे कमेंट करिए, कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। तो चलिए फटाफट करते हैं अपने लैपटॉप को अनबॉक्स। बॉक्स में इस तरह के दो कुशन निकलते हैं जिससे कि बॉक्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। यह है हमारी मेन हाईलाइट, खूबसूरती। ये निकला हमारा लैपटॉप। यहाँ पे हैं कुछ बॉक्स कंटेंट्स। ये है एक पावर कॉर्ड, 65 वॉट का एक टाइप सी अडाप्टर, एक ये निकलता है 3-in-1 टाइप सी अडाप्टर, और कुछ रहस्यमय किताबें जिसकी कम से कम हमें तो ज़रूरत नहीं है। डब्बा हो गया एकदम खाली, अब कुछ भी नहीं है। इस लैपटॉप का जो वेट है वो 1.1 kg से कम है, तो इसे वर्ल्ड का लाइटेस्ट लैपटॉप बोला जा सकता है। ये उन लोगों के लिए बहुत सुटेबल लैपटॉप है जिन लोगों को ज़्यादा ट्रैवलिंग करना रहता है। इस लैपटॉप की जो टॉप लिड है वो कार्बन फाइबर से बनी हुई है, और जो कार्बन फाइबर मटेरियल है ये मल्टीपल लेयर से बनता है कार्बन फाइबर की। और यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पर योगा की ब्रांडिंग है, और नीचे की साइड लेनोवो का लोगो है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन फाइबर मटेरियल है ये बहुत ज़्यादा स्टडी होता है और लैपटॉप को लाइट वेट बनाता है। इसमें ना तो लिड पे किसी तरह का फ्लैक्स देखने को मिलता है, ना ही कीबोर्ड एरिया में किसी तरह का फ्लैक्स देखने को मिलता है। हल्की सी स्क्रीन वॉबलिंग देखने को मिलती है जो इरिटेटिंग तो नहीं है। इस लैपटॉप का जो चेसिस है वो एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम से बनाया गया है, और ये जो लैपटॉप है क्लाउड ग्रे कलर में आता है, तो ये जो है काफ़ी शानदार लगता है, बहुत प्रीमियम लगता है। और इसका जो वेट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी जो बॉडी है वो इस तरह से डिज़ाइन करी गई है कि इस पे स्मजेस और स्टेन्स बहुत कम फील होते हैं। इस लैपटॉप की जो एजेस हैं, जो कर्व्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाया गया है जिससे कि मैक्सिमम कंफर्ट आपको मिले। इस लैपटॉप के जो बेजल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, इसकी वजह से ये जो लैपटॉप है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। कीबोर्ड का लेआउट काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर जो वाइट बैकलाइट दी गई है वो काफ़ी अच्छी लगती है। इसके डेक पर कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं जो इसके फीचर्स को हाईलाइट कर रहे हैं। डॉल्बी एटमॉस का इसमें स्पीकर सिस्टम दिया गया है, और यहाँ पर भी लेनोवो की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में और यहाँ पर राइट साइड में आपको 2 फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स मिलते हैं, और इसी के साथ साथ 2 वूफर्स भी इसके अंदर लगाए गए हैं। तो इस लैपटॉप का जो ऑडियो है वो बहुत ज़बरदस्त है। ट्रैक पैड मुझे इस लैपटॉप का बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी बड़े साइज़ का ट्रैक पैड है। तो जनरली आपको किसी माउस की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं जब तक आप कोई ग्राफिकल वाला काम नहीं करोगे। टच पैड रियल में बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ये है इस लैपटॉप का लुक बैक
बैक साइड से तो यहाँ पर किसी तरह के कोई वेंट्स नहीं दिए गए हैं, ये बिल्कुल सिंपल लुक में आता है और पूरा मेटल का बना हुआ है। और यहाँ पर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपको 2 वेंट्स नज़र आएंगे जो कि एक लाइनिंग काइंड ऑफ वेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये एयर को हो सकता है यहाँ से सक करता हो। ऊपर की साइड यहाँ पर रबर की लाइनिंग दी गई है जिससे कि लैपटॉप स्किड ना करे टेबल पे, तो यहाँ पर भी एक रबर पैडिंग है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इसके जो वेंट्स हैं, एग्जॉस्ट वेंट्स, यहाँ पर हिंजेस के पीछे दिए गए हैं। लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पावर इंडिकेटर दिखाई देगा, 2 टाइप सी वाले पोर्ट दिखाई देंगे और एक कॉम्बो ऑडियो जैक दिखाई देगा। ये दोनों टाइप सी पोर्ट डिस्प्ले आउटपुट भी निकाल सकते हैं जिसका वर्जन है 1.4 और ये पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है जिसका वर्जन है 3.2। राइट साइड अगर आप देखेंगे एक टाइप सी पोर्ट यहाँ पर भी आपको दिखाई देता है जिसका वर्जन है 3.2 और ये जनरेशन 1 वाला पोर्ट है। और यहाँ पर आपको वेबकैम किल स्विच नजर आता है और ये लैपटॉप का पावर बटन है, यहाँ साइड में दिया गया है। इस लैपटॉप का जो इंटरनल डिस्प्ले है वो iGPU से कनेक्टेड है, उसके जो टाइप सी पोर्ट्स हैं वो दोनों के दोनों iGPU से ही कनेक्टेड हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करी है तो इस लैपटॉप की डिस्प्ले बहुत जबरदस्त है। इस डिस्प्ले के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। 14 इंच QHD प्लस OLED पैनल, 2880 बाई 1800 का रिजोल्यूशन, 400 निट्स की ब्राइटनेस, 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो, 100% DCI-P3 कलर गैमेट, 90 हर्ट्ज इसका जो रिफ्रेश रेट है, 170 डिग्री व्यूइंग एंगल है, मल्टी टच स्क्रीन है जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, TUV LBL iSafe प्लस iComfort सर्टिफाइड डिस्प्ले है, इट इज़ SGS वीज़ा सर्टिफाइड डिस्प्ले, HDR 500 ट्रू ब्लैक डिस्प्ले। आप इस डिस्प्ले पर HDR मोड में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर्स को महसूस कर सकते हैं। इसकी जो ब्राइटनेस है वो HDR मोड के लिए 600 निट्स तक जा सकती है। इस डिस्प्ले का जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा डीप होने की वजह से जो विजुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाते हैं। आप इस डिस्प्ले पर ट्रू ब्लैक कलर्स को एंजॉय कर सकते हैं। इस लैपटॉप के अंदर आपको 2 तरह के डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, एक टच वाला, एक नॉन टच वाला। तो डिस्प्ले जो है वो बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है इस लैपटॉप का, सबसे ज़्यादा पसंदीदा पार्ट है मेरा। अगर आप इस डिस्प्ले पर कंटेंट कंजम्पशन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील लाइक हेवन। शार्पनेस और जो पंचीनेस है इसके डिस्प्ले में वो बहुत अमेजिंग है। इसका जो कलर गैमेट है वो है DCI-P3 कलर गैमेट और ये बेटर है 100% sRGB से और काफ़ी ज़्यादा कलर एक्यूरेट है। अगर sRGB के हिसाब से देखा जाए तो ये 125% sRGB कवरेज के साथ आता है जो कि 1 बिलियन कलर्स को कंटेन करता है और इसकी जो डेप्थ है वो 10 बिट है। तो इस वजह से आपको जो भी इसमें इमर्सिवनेस देखने को मिलेगी, जो भी कलर्स दिखाई देंगे वो बहुत अमेजिंग दिखाई देंगे। तो जैसे कलर्स आपको रियल लाइफ में दिखाई देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वैसे ही कलर्स आपको डिस्प्ले पे दिखेंगे। ये जो लैपटॉप है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चॉइस है जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं। इस लैपटॉप के डिस्प्ले में बैकलाइट ब्लीड जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हर एक पिक्सल के पास अपनी लाइट है, तो वो टर्न ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है जैसे कि डिमांड होगी। इस लैपटॉप के डिस्प्ले में जो ब्लू लाइट है ना उसका रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसकी वजह से ये आपके रेटिना को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है और काफ़ी ज़्यादा किसी एक नॉर्मल डिस्प्ले के कंपैरिजन में आपकी आई की प्रोटेक्शन को बढ़ाता है। इस तरह के जो डिस्प्ले होते हैं इन्हें आई केयर डिस्प्ले बोला जाता है और इनमें ब्लू लाइट का जो एमिशन होता है वो 6.5% से कम होता है। आप इस तरह के डिस्प्लेस पे काफी देर तक काम करते रह सकते हैं, आपकी आईज पर बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करें इस लैपटॉप की, जिसके अंदर आपको 8 कोर 16 थ्रेड वाला एक बहुत पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी वजह से इस लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अमेजिंग निकलती है। 14 इंच के लैपटॉप में इतना पावरफुल प्रोसेसर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर सिनेबेंच R23 टेस्ट परफॉर्म करा, जिसका सिंगल कोर स्कोर निकल कर आया 1354 पॉइंट्स का और मल्टी कोर स्कोर निकल कर आया 7884 पॉइंट्स का, जो कि काफ़ी अच्छा मैं बोलूँगा यहाँ पर किसी थिन एंड लाइट लैपटॉप के हिसाब से। इस लैपटॉप के अंदर MX450 2GB VRAM वाला एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। तो अगर आप इस लैपटॉप पे प्रीमियर प्रो चलाना चाहते हो, 4K वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, या फिर अगर आप फोटोशॉप वगैरह चलाना चाहते हो, डेफिनेटली आप बहुत आराम से चला सकते हो और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इस लैपटॉप पे मैंने GTA 5 चलाया, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा परफॉर्म किया GTA 5 ने। तो GTA 5 का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। इस लैपटॉप पे 60 के अराउंड FPS मुझे मिल गए और किसी भी तरह की जिटरीनेस मुझे गेम के अंदर नहीं देखने को मिली और जो इमर्सिवनेस थी कलर्स की वो बहुत अच्छी थी, ग्राफिक्स बहुत अच्छे दिख रहे थे, गेम इजीली प्लेबल था और एंजॉयबल था। इस लैपटॉप की जो रैम है वो भी मुझे काफ़ी हाईलाइटिंग पार्ट लगा, जैसे कि ज़्यादातर लैपटॉप्स के अंदर आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम मिलती है, बट इसके अंदर आपको 4266 मेगाहर्ट्ज़ की रैम मिलती है। तो जो रैम की फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से इस लैपटॉप की जो रेस्पॉन्सिवनेस है ना वो बढ़ जाती है। और इस तरह के लैपटॉप्स में आपको 16 GB से ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ऐसा क्या ही काम करोगे जिसमें 16 GB से ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ेगी। 1 TB की SSD भी इस लैपटॉप के अंदर आपको मिल जाती है। इसकी स्पीड मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस लैपटॉप के कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग
अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीचर्स। जैसा कि इसका जो टच पैनल है, उसकी जो रेस्पॉन्सिवनेस है ना, वो बहुत अमेजिंग है। इस लैपटॉप के अंदर कोई फिंगरप्रिंट सेंसर तो नहीं है, बट इसके अंदर जो विंडोज़ हेलो की सपोर्ट है वो बहुत अमेजिंग है। इस लैपटॉप के अंदर लेनोवो की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चिप लगी हुई है, जो कि डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करती है इसको अनलॉक करने के लिए। जब आप इस लैपटॉप के सामने हो तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। आपको कोई पासवर्ड वगैरह डालना नहीं रहता है, ये खुद ही आपके फेस को स्कैन करेगा और अनलॉक हो जाएगा। और ये सब भी बहुत रैपिड फास्ट स्पीड पर होता है। इसके डिस्प्ले में ऊपर की साइड एक एडाप्टिव सेंसर दिया गया है, जो कि इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल होती है। तो यहाँ मैं फ़िलहाल आ गया हूँ अपने लैपटॉप के सामने, और यहाँ आप देखिए ये जस्ट वेकअप हो गया मेरी प्रेजेंस को फील करते ही। ये फीचर तो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। जैसे ही आप इस लैपटॉप के पास आते हो, ये आपकी प्रेजेंस को फील करता है, ये खुद ही अनलॉक हो जाता है। और जैसे ही आप इस लैपटॉप से दूर जाओगे तो ये खुद को अपने आप से लॉक कर लेगा। बैटरी पार्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 61 वाट आवर की बैटरी मिलती है। तो 14 इंच के लैपटॉप में 61 वाट आवर की बैटरी होना बड़ी बात होती है। 65 वाट का इसका अडाप्टर है। तो इस लैपटॉप के अंदर जो बैटरी है और जिस तरह से इसके प्रोसेसर को, ग्राफिक कार्ड को, जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं उनको डिज़ाइन किया गया है, उस हिसाब से ये जो लैपटॉप है ये पावर बहुत कम कंज्यूम करता है। इस वजह से इस लैपटॉप के अंदर आप आराम से 10 घंटे का बैटरी बैकअप तो ले सकते हो, अगर आप थोड़ा सा मॉडरेटली भी इस लैपटॉप को यूज़ करते हो। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए तो इसके अंदर आपको वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.2 की भी सपोर्ट देखने को मिलती है। इसके वेबकैम की क्वालिटी भी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसी है इसके वेबकैम की क्वालिटी। बताना नीचे कमेंट करके कैसी लग रही है आपको। इसका जो ऑडियो है वो भी इसी के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है अभी, तो आई होप ऑडियो अच्छा होगा। ऑडियो मुझे इस लैपटॉप का बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, 3 वॉट के 2 बूफर्स दिए गए हैं जो कि साइडों में लगे हुए हैं, और 2 वॉट के 2 ट्वीटर्स दिए गए हैं जो कि फ्रंट फेसिंग है। और ये डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट के साथ आता है, तो इसका जो ऑडियो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज करा हुआ है। और इसके अंदर स्मार्ट एम्पलीफायर भी आपको देखने को मिलता है। डॉल्बी ब्रांडेड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग नाम का भी एक फीचर इसके अंदर मिलता है। इस लैपटॉप की जो थिकनेस है वो है 14.9 mm की, तो करीब 1.5 सेंटीमीटर है ये। तो ये काफ़ी स्लीक लैपटॉप है और इसका वेट 1.1 kg से कम है। कुछ सॉफ्टवेयर की सपोर्ट भी इसके अंदर आपको मिलती है, जैसे कि एलेक्सा, डॉल्बी विजन और लेनोवो का वेंटेज सॉफ्टवेयर। एलेक्सा, कैन यू मूव लाइक अ काउ? Okay, here's Wild Planet. Animal Sound Library. 500 plus animals. Now ask me for another animal. Play roar. तो इस लैपटॉप के जितने भी हाईलाइटिंग फीचर थे वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इस लैपटॉप का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे वीडियो की थोड़ी सी एंगेजमेंट भी बढ़ेगी और मुझे भी मज़ा आएगा जान के कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और अगर आप इस सीरीज़ का कोई भी लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। तो इसी सीरीज़ के कुछ महंगे कुछ सस्ते लैपटॉप्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जो भी अच्छे अच्छे लैपटॉप्स हैं वो भी आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना। मैंने इस लैपटॉप के प्राइस के लिए काफ़ी सर्च करा, मुझे कुछ मिला नहीं। मुझे एक वेरिएंट मिला इसका जिसमें टच डिस्प्ले का सपोर्ट नहीं था, तो वो करीब 1 लाख रुपए का आ रहा था। तो ये टच डिस्प्ले के सपोर्ट के साथ आता है और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी है MX 450। तो मुझे लगता है इस लैपटॉप का प्राइस 1,30,000 या 1,40,000 के आसपास होना चाहिए, जिस तरह के फीचर्स ये ऑफर कर रहा है। हो सकता है थोड़ा कम हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, तो नीचे मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा जब मुझे कंफर्म इसका प्राइस पता चल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।